नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विभाग बेखबर, अध्यक्ष जमीन पर, चिरकुंडा नगर परिषद में लापरवाही पर बवाल। चित्रा में जगदम्बा माइनिंग का काम फिर से हुआ शुरू, स्थानीय युवाओं को रोजगार पर सहमति। बिजली पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों में उबाल, डीवीसी के प्रशासनिक भवन का घेराव। दिगवाड़ी काटा घर के समीप आउटसोर्सिंग डंप में मिला 100, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद के मैथन में आमकुड़ा पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में विस्थापितों ने डीवीसी के प्रशासनिक भवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का मांग है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली और पानी मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। उनका आरोप है कि बरसों से क्षेत्र के विस्थापितों को इन बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि परियोजना के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान डीवीसी प्रबंधन द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मूल मांगे पूरी नहीं होती तब तक स्मार्ट मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीवीसी को देनी पड़ेगी। हमारे गांव में करीबन 1 महीना से बिजली का एकदम लो वोल्टेज है ना। गर्मी में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एग्जाम भी अभी मैट्रिक इंटर का हुआ है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्या बताएं। तो इस मामले को लेकर पहले प्रबंधन से बात हुई थी, लेकिन उन लोगों का कहना है कि मीटर लगाए, मीटर से जो भी होगा बिजली बिल उठेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग की क्या मांग है कि मुफ्त बिजली पानी जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। कल नौकरी कर रहे हैं उनको भी तो बिजली बिल भरना पड़ा, 50,000, 60,000, 1 लाख ऐसा बिजली बिल आया है। तो ये आम नागरिक कहाँ से बिजली बिल दे पाएंगे उतना? यदि मीटर लग गया तो कहाँ से 50,000 का बिल दे पाएंगे? जो 4 घर में काम करती है महिलाएं, आदमी लेबर में काम करता है, कहाँ से दे पाएंगी? अभी बात हो रही, क्या ये लोग विस्थापित है? क्या सारे विस्थापित है, सारा का जमीन गया है इसमें। ये 5 गाँव को देना ही पड़ेगा, जिसमें आमकुड़ा, बेलियाद, रंगाडी, गोगना, काली माटी, ये 5 गांव जो है ये मैथन में आते हैं, जिनको बिजली देने सर डीवीसी का मेन क्या बोलते जो भी आपका ये फ्री वाला जो शब्द है, इसमें इसका डिसीजन मैथन लेवल पे होगा नहीं। ये आपका हेडक्वार्टर लेवल में क्या बोलते अपना जो ऑनरेबल चेयरमैन साहब है उनका लेवल का क्या बोलते ये डिसीजन है। इनको यही कहना है कि हम लोग स्मार्ट मीटर क्यों लगा, जब हम फ्री बिजली पानी डीवीसी देने का वादा किया था, दे रहा था। हाँ, क्यों लगाया इसको? नहीं, फ्री बिजली पानी देने का वादा जो किया था उसका तो कोई मेरे हिसाब से कोई उस टाइप का कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और आज के बोलते आज वो लोग एक कागज़ जमा किया है जिसमें अनसाइन कागज़ है, उसमें क्या बोलते लिखा, उसमें वो भी लिखा हुआ है कि खाली सिर्फ लाइट के लिए, मतलब क्या बोलते घर में जो बत्ती जलेगा। लेकिन अभी ये हम लोग को सूचना है कि जो अभी जो हुक करके जो अभी बिजली जो चला रहा है उसमें क्या बोलते हर एक घर में हीटर चल रहा है। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद से प्रशासनिक लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है, जहां निकाय चुनाव संपन्न होने के करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी के कार्यालय में बुनियादी फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो सकी। हालात ऐसे हैं कि अध्यक्ष को अपने ही कार्यालय में दरी बिछाकर जमीन पर बैठना पड़ा। जनता की समस्या भी जमीन पर बैठकर ही सुननी पड़ी। इस दृश्य से न केवल स्थानीय जनता बल्कि पार्षदों में भी भारी नाराजगी उत्पन्न है। पार्षदों का कहना है कि यह चिरकुंडा के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब नगर परिषद अध्यक्ष को इस तरह जमीन पर बैठकर काम करना पड़ रहा है। इसे जनप्रतिनिधियों और क्षेत्र की जनता का सीधा अपमान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष कक्ष में मौजूद उपयोगी फर्नीचर और उपकरणों को अधिकारियों ने अन्य कार्यालयों में लगा दिया, जबकि टूटी फूटी सामग्री अध्यक्ष कक्ष में छोड़ दी गई। पहली बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था और जल्द व्यवस्था का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में जनता और पार्षदों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। पत्र से पहले बोले थे नगर पंचायत में कि मेरे वार्ड जो मेरे रूम रहेगा उसमें आप टेबल कुर्सी का व्यवस्था करवाएं, जो नहीं हो पाया है।
क्या कारण? ये बोले थे ठीक है कि करवा देंगे मैडम, मगर 6 तारीख का जो बोर्ड का बैठक था बोला था उसी में लिया जाएगा। बोर्ड के बैठक में ही सब काम होगा। जो टेबल कुर्सी जो भी खरीदाई है उनके लिए अभी फंड नहीं था, इसीलिए बोर्ड के बैठक में लिया गया था। और दूसरी बात हुई कि हम आज दरी में बैठे हैं इसलिए कि सही विलम्ब हो ही गया है। 6 तारीख का मीटिंग का बोर्ड की बैठक थी, 11 तारीख तक नहीं आया कोई। ना मेरे जो रूम है, जो मेरे अध्यक्ष का जो केबिन है, उसमें ना कुर्सी था ना टेबल था। इस कारण आज मैं दरी में बैठी हूँ। आने वाला समय भी मैं जब तक नहीं आते तब तक हम दरी में बैठेंगे। धनबाद के निरसा स्थित 11 कुंड मध्य विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि रूपचंद्र जी ने कहा कि सरकार की योजना शिक्षा के सार्वभौमिकरण और ड्रॉप आउट दर को कम करने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के कुल 365 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई है। उन्होंने बच्चों को किताबों को संभाल कर रखने और नियमित पढ़ाई करने की सलाह दी। तमाम जो व्यवस्था है स्टूडेंट्स के लिए करता है। प्राइमरी सेक्शन में साइकिल बोलिए, आप खाने का प्रबंध बोलिए, मतलब किताब, स्कूल किट, तमाम चीज़ें, छात्रवृत्ति योजना, तमाम चीज़ें देती है। हम लोग यही आशा करते हैं जो इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटीज जो सरकार देती है, जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे वातावरण यहाँ पर बने और भविष्य में ये बच्चे हमारे समाज की एवं इस क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए ये रील बने। तो आज किताब की वितरण है। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोगों के साथ हम यहाँ किताब देवघर के क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के रोजगार और विस्थापितों के अधिकार को लेकर चल रहा आंदोलन आखिरकार रंग लाया। 10 नंबर कॉलडंप में जेल के नेता सह विस्थापित नेता अरुण महतो के नेतृत्व में अड़खा लीडरों का 5 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन ट्रांसपोर्टर और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी सहमति के बाद समाप्त हो गया। बता दें कि मां जगदम्बा माइनिंग द्वारा 10 नंबर कॉलडंप में हाईवा और पेलोडर माध्यम से अड़खा की सफाई नहीं कराई जा रही थी। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता न देने के विरोध में अड़खा लीडरों ने युवा नेता अरुण महतो के नेतृत्व में बीते 8 अप्रैल से कार्य पूर्ण रूप से ठप कर दिया था। आखिरकार प्रबंधन और ट्रांसपोर्टरों को झुकना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों ने अड़खा से स्लैग उठाने के लिए हाईवा और पे लोडर लगाने और स्थानीय युवाओं को काम पर रखने की मांग को पर लिखित असहमति जताई। सहमति बनते ही आंदोलनकारियों ने जीत का जश्न मनाया और कार्य सुचारू रूप से शुरू होने का रास्ता साफ हुआ। 10 नंबर कोल डंप में शर्मा ट्रांसपोर्ट के बाद जो नए ट्रांसपोर्ट मां जगदम्बा ट्रांसपोर्ट आया है, इनके द्वारा हाईवा ना लगाना और अड़खा ना साफ करना, इसके विरोध में अड़खा लीडरों ने, अड़खा मजदूरों ने ट्रांसपोर्टिंग का कार्य को बंद किया था। आज 5वां दिन होने चला और 5वां दिन इन लोगों का जो अड़खा लीडरों ने जो आंदोलन किया, जो विरोध किया, इसका परिणाम ये हुआ कि आज कंपनी वालों को मानना पड़ा। स्कूल रुआर 2026 योजना को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख उषा किरण मरांडी, बीईओ अमिताभ झा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीईओ अमिताभ झा की इस अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, शिक्षा समिति के सदस्यों और शिक्षकों को तालमेल बनाकर सक्रिय योगदान देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्कूल में बच्चों की नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। स्तरीय कार्यशाला आज राज्य के सभी प्रखंडों में है और उसमें इसका उद्देश्य ये है कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र में कोई भी बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें और 5+ एज ग्रुप के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो। साथ ही विद्यालय में बच्चों का ठहराव, नामांकन के साथ ठहराव बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि नामांकन तो हो जाता है लेकिन उपस्थिति हम लोगों का बहुत ही कम हो पाता है विद्यालय में बच्चों की। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र स्थित आउटसोर्सिंग में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए। मृतकों की पहचान जेलगोड़ा 7 नंबर खपड़ा धोड़ा निवासी 45 वर्षीय गुड्डू शेख के रूप में हुई है।
स्थानीयों ने हत्या की शंका जताई है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद जोड़ाफोकड़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कार्रवाई में जुट गई। जेलगोड़ा खपड़ा धोड़ा का एक लड़का है गुड्डू, जो हम सभी का मित्र था, साथी था। उसका काटा घर के पास मृत शरीर मिला है, जिसे बेरहम तरीके से मारा गया, जैसा हम लोग को अभी सूचना मिल रहा। बॉडी का शिनाख्त हो गया है और वो गुड्डू ही निकला। और अभी तक तो यही हम लोग को जानकारी है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, उसके बाद हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। बहुत मृदभाषी लड़का था, बहुत मिलनसार लड़का था। जुआ हुआ का तो मामला मेरे सामने तो ऐसा नहीं है, मगर लड़का बहुत बढ़िया था। धनबाद का धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत मनीटाल में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने घरेलू कलह और पति की कथित प्रताड़ना से तंग कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि रविवार रात महिला ने घर में आत्महत्या कर ली। जब महिला को SNMCH में ले जाया गया तो चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लड़की को दुर्गा पूजा में घुमाने ले गया था, पूरा ऐश मौज का ज़िंदगी जिया वो लड़का। ला करके उसका पूरा फोटो खींच करके ला के दिखा रहा था इसको पूरा। वो चीज़ डिलीट कर दिया है, नहीं कर सकते। बोलिएगा फोटो, उसको बोले हैं कि दीजिए फोटो। आगे किनके साथ घूमने गए? दूसरा लड़की के साथ ऐश मौज का ज़िंदगी जी रहा था। पूरा दुर्गा पूजा में घुमाया है 2-3 दिन रह करके। मना किया गया इसको, तो ये बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो ये बोली कि आप तो घूम ही रहे, जाइए। वही उसका माथा में हर समय टेंशन बैठ गया है। दीदी और कोई बात नहीं है। तो आप लोगों ने बैठकर बात की इस बारे में? यही था कि हम लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से घर आ रहे थे। हम लोग अच्छा से खाते पीते हैं, घर आते हैं डेली। आने के बाद वो अपने घर जाते हैं, हमें अपने घर आ रही। इसके बाद क्या हुआ, घर में लोग लड़ाई झगड़ा क्या किया नहीं किया है। आधा रात को कॉल आया कि ये ऐसा बात है, फांसी लगा लिया है। यहाँ आए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसे फेंके हुए थे, कोई नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम लोग भी बोले कि क्या करें, हम लोग कुछ काम नहीं समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग ही मार के यहाँ फेंक के चले गए, समझे। उसके हस्बैंड ही आए थे और वो फरार है, अभी तक घर में आया नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आया है। वो कहाँ गया नहीं पता। एक बार और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।